1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला मैदान में आए, 1799 में फतेह अली खान मैदान में आए और 1806 में 1831 में बालाकोट के मैदान पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद बरेलवी शहीद हो जाते हैं 31 लोगों को अपनी पूरी टीम को लेकर के। कहां थे उस वक्त? 1857 में शामली पानीपत की लड़ाई, बक्सर प्लासी की लड़ाई, उनमें तो तुम थे नहीं। तुम्हारे ये भगवाधारी लोग, ये लाल बुजक्कर लोग जो बोलते हैं कि हमारी संस्कृति, जो बोलते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति 800 साल तक अपने खून का एक एक कतरा देकर इस भारतवर्ष तक हमने पहुंचाया है, तुम्हारा वजूद नहीं था। तुम्हें कहने का कोई हक नहीं होता है कि ये भारत हमारा है, ये भारत हमारा है। बंगाल खोद कर देखो, हमारा खून मिलेगा, हमारी लाशें मिलेंगी। भागलपुर बिहार खोद कर देखो, हमारी लाशें नजर आएंगी। और उत्तर प्रदेश शामली खोद कर देखो, हमारी लाशें नजर आएंगी। बालाकोट की पहाड़ी देखो, दिल्ली की जामे मस्जिद से पूछो, हमारी लाशें नजर आएंगी। दिल्ली की जामे मस्जिद से लेकर खैबर तक के एक एक दरख्त के टहनियों से पूछो, वहां पर उलमाए किराम की लाशें लटकती हुई नजर आएंगी। हम थे उस वक्त, तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था लाल बुजक्कर साहब। थे ये लोग? नहीं थे। कब आए? 1925 में इनका जन्म होता, जब इस देश को मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी, अपने खून पसीने से सींच कर जब पूरी आजादी के दहाने पर पहुंचा दिया था, तब आए डुगडुगी बजाने। हमारे यहाँ एक मिसाल, मसल बोलते हैं, वो भेलो भात में डौवा घुराने के लिए आया। हमारे यहाँ बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जब हांडी में चावल लगते, हांडी में रखना है, आग लगाना है, पानी डालना है, धोना है। बहुत से लोग पानी गर्म करके वो करते हैं, वो सारी मेहनत कोई और कर रहा है। जब चावल हो जाता, भात जब पक जाता है, तब आकर बाद में वो घुमाते हैं वो चम्मच लेकर के। अब क्या भाई, पहले से कहां सो रहे थे तुम? इसका वही मतलब है, जब सब कुछ हो गया तो बाद में आ गए। वो कहते हैं ना कि बाद में आकर के बस वो चीखने के लिए, हाँ हमारा है, हमारा है। और जब जरूरत पड़ी थी तो यही थे ना, कुरान वाले थे ना, हाथ में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार लेकर थे ना। मदरसे में जो उलमा कुरान की तालीम देते थे अपने बच्चों को, ऐलान लगती थी, निकलो मैदान में, अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है। बच्चों को लेकर, छोटे बच्चे हैं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार। कुरान ताक में रखा, बच्चों को उठाया। बच्चों को उठाकर क्या करना? छोटे छोटे बच्चे, तलवार तो है, ढाल नहीं, तो बच्चे को उठाकर ढाल का काम लिया। तब जाकर अंग्रेज से लड़े। तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं है कहने के लिए कि हमारा भारत, हमारा भारत है, हमारा हमारा। कलमा पढ़ने वालों का भारत ज्यादा है। क्यों? जिहाद का फतवा इन्होंने दिया अंग्रेज के खिलाफ। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं पर भी बात करता हूं तो संविधान, जितनी मैं कुरान पढ़ता हूं, अहादीस पढ़ता हूं, उतने वेदात को भी पढ़ता हूं, उतने भारत के संविधान को भी पढ़ता हूं। वी बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा भारत का धर्म है। भारत का धर्म क्या है? पूरे भारत का संविधान। भारत का धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो यहाँ के अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, लेकिन इन्हीं को देखकर सामने रखकर जब कानून बन रहा था भारत का, तो उस वक्त में अब मसला ये आया कि मस्जिद रहे या मंदिर रहे, सूरह फातिहा पढ़ा जाए नमाज में कि या गायत्री मंत्र पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि वो भी गायत्री मंत्र है। सूरह फातिहा, ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, उसके बगैर नमाज नहीं होगी जी। अब उधर हिंदू भाइयों का ब्रह्मा सूत्र है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब क्या किया जाए? कलमा पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह के ब्रह्मा सूत्र पढ़ा जाए, कम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेहना नास्ति किंचन, या मूल मंत्र पढ़ा जाए, सिखों का एक ओंकारा सतनाम करता विरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। या फिर क्रिश्चियनों का वो अपना बाइबल के वो लाइन पढ़े जाए, देयर इज नो गॉड, नॉन गॉड बट वन गॉड एंड द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ा जाए? कंफ्यूज हो गए बहुत। तो वहां पर एक ऐसा आर्टिकल लाया गया, एक ऐसी लाइन दी गई
कि हर मजहब को, मुसलमान है तो सूरह फातिहा पढ़े, उसको आजादी दी गई। हिंदू है तो गायत्री मंत्र पढ़े, क्रिश्चियन है तो वो बाइबल के लाइंस पढ़े, सिख है तो गुरु नानक के मुताबिक वो अपने मूल मंत्र पढ़े। हर किसी को आजादी दी गई। अब आकर कह रहे कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ड्रेस कोड का मतलब सबका इस भारत में एक ही कानून होना चाहिए। यानी मुसलमान न जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान निकाह में जब निकाह पढ़ाते हैं तो जो पढ़ते हैं जो सिस्टम है वो भी नहीं करेंगे। अब मुसलमान जब निकाह पढ़ता है तो जनाब उसका अलग तरीका होता है, अबिल तो कबिल तो कराते हैं। अब हिंदू भाई आप वो फेरे लगाते, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरुकुरु स्वाहा, स्वाहा स्वाहा होता है उनका, अग्नि को साक्षी मानकर। और जो क्रिश्चियन है वो अलग तरीके से अपने शादी को वो करते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी सबका एक मजहब होना चाहिए, तो भैया शादी ब्याह किसके मजहब के तहत होना चाहिए? आदमी मरता है तो इस्लाम में दफन किया जाता है, हिंदू धर्म में जलाया जाता है, और दूसरे धर्म में दूसरा प्रक्रिया किया जाता है। जब मर जाएगा आदमी तो कौन से धर्म के मुताबिक अमल होना चाहिए? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? एकदम झगड़ा होगा। वो कहेगा कि नहीं हमारा ग्रंथ सही, वो कहेगा कि नहीं हमारा ग्रंथ सही, वो कहेगा कि हमारा ग्रंथ सही। किसका ग्रंथ? हिंदू भाई से पूछेंगे अच्छा आपका ग्रंथ सही है तो रामायण तो दो है, एक वाल्मीकि रामायण है, एक रामचरितमानस है, किसके मुताबिक अमल करें? एक में तो श्री रामचंद्र जी को भगवान कहा गया, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान कहा गया। एक में भगवान, एक में इंसान, किसको मानेंगे जी लोग? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा, बल्कि इट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, इस पर अमल नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेवकूफ नहीं थे। जब संविधान लिखने की बात आई ना, संविधान लिखने की, तो जवाहरलाल नेहरू को भेजा गया वहां। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा इंग्लैंड जाइए, वहां से किसी प्रोफेसर को लाइए। क्यों? संविधान लिखना है, संविधान लिखना है। तो वहां के यूनिवर्सिटी में, लंदन की यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा कि क्यों आए डॉक्टर साहब यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्यों आए यहाँ पे? उन्होंने कहा कि हमको संविधान लिखने वाला चाहिए, विद्वान चाहिए। कहा कि विद्वान? आपके भारत में सबसे बड़ा विद्वान बैठा हुआ है। कहा कौन? कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अच्छा, क्या ऐसी बड़ी बात है कि जो इतने बड़े विद्वान है? कहा कि 12 डिग्रियां हैं उसके पास, 12 डिग्रियां। पंडित जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में निचली जाति से थे, जिसको क्या मानते हैं? नापाक मानते हैं। कौन? उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर जैसे लोग क्या कहते हैं? वो शूद्र है। हम कई जगह ये मंत्र पढ़ चुके, शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रीयाति वितरितम विगादिवीच्यम तथे चचस एक एवात्र प्रति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेता। इतना तो लाल बुजक्कर को भी याद नहीं होगा। वो जब देखकर पढ़ते हैं तो अटकते, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जब पढ़ता है तो हम उनके पसीने भी निकाल सकते। क्या कहा गया इसमें? कि सब एक सम्मान, सब एक सम्मान, कोई पैदा नहीं होता है हम जन्नती हैं। जन्नती वही होगा जो अल्लाह की बताए हुए मनहियात से, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, वही जन्नती होगा। वनहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अब कोई कहेगा कि नहीं जनाब मैं तो सैयद हूं, आई एम अ सैयद, डेफिनेटली आई विल गो, आफ्टर दैट डेफिनेटली आई विल गो टू द जन्नत। मैं जन्नत जाऊंगा क्योंकि मैं सैयद, मैं कुरैशी, मैं जनाब क्या बोलेंगे, बड़े खानदान से, बड़ी बिरादरी से हमारी निस्बत है। होए भारत में भी कुछ कम्युनिटी के लोग हैं जो कहते कि नहीं जनाब हमारे चले जाएंगे जन्नत हम, क्योंकि हमारे फलां साहब जन्नत लेकर जाए। नहीं मेरे भाइयों, ये कॉन्सेप्ट और अकीदा वहां पर मरने के बाद अमल काम आएगा, कुछ और काम नहीं आएगा। तो बात यहां चल रही थी कि वो बहुत वो थे, लेकिन उनके पास जब आए तो उनको कहा कि सर भारत के संविधान को बनाना है,
देश तो आजाद हो गया। उस वक्त भी कौन था यहाँ का जनरल गवर्नर? वो माउंट बेटन अंग्रेज का, उस वक्त में आजादी के बाद में वही अनाउंसमेंट किया था ना, जनरल गवर्नर वही बना हुआ था। उसके बाद उसके इंतकाल के बाद कोई और बने, उनका नाम मेरे जहन से निकला हुआ, मेरे एक बयान में 26 जनवरी के बयान के ताल्लुक से उसमें मौजूद है। तो वो भारत के संविधान को जब लिखे तो पूरे 2 साल 11 माह तकरीबन 3 साल लगाकर बहुत गौर से, बहुत फिक्र से 10 मुल्कों का दौरा करके एक एक बात चुन चुन करके उन्होंने लिखा, उसमें दर्शाया। जब ये बात आई, धर्म की बात आई, मजहब की बात आई, तो बहुत ठोक ठोक कर कदम रखने की जरूरत है। जब पर्दे की बात आई, इस पर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया साफ साफ लफ्जों में, जो जिस धर्म से बिलोंग करता है उसको मुकम्मल आजादी है। हमारी मुस्लिम माएं हैं, मुस्लिम बहनें हैं, पूरे बदन को सर से पैर तक ढांक ले तो उसको भारत का संविधान अधिकार देता है, उसको रोक नहीं सकता। और यही जजमेंट केरला हाई कोर्ट का सीबीएसई बोर्ड को था, जब सीबीएसई बोर्ड ने मना कर दिया था एक बेटी को, फातिमा बशीर को, कहा कि ये बेटी, ये बच्ची बुर्का पहन के आती है, इसके लिए जरूरी है कि ये बुर्का उतारे। और पता क्या कहा था सीबीएसई बोर्ड ने? हमारे बंगाल की दीदी जो चप्पल पहनती है ना, हवाई चप्पल, वही हवाई चप्पल पहन के आए। कौन? बच्चियां, स्टूडेंट। और छोटे कपड़े हो, छोटे कपड़े, छोटे छोटे बटन हो। देखिए ड्रेस कोड क्या फिक्स कर रहा है सीबीएसई सेकेंडरी बोर्ड, अपने को बचाए। आजकल उसी को मॉडर्न समझा जाता है। हम लोगों पर एतराज किया जाता है ना, क्या बोलते हैं कि मौलाना आपने तो सील पैक कर दिया, बेटियों को सील पैकेज बना दिया। कैसे जी? सर से पैर तक कुछ दिखता ही नहीं। बाहर जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि गलफ लगा लो, वो हिजाब आंख भी बंद कर लो, पूरी मोजे पहन लो, आपकी उंगलियां ना देखें, आपके कलाई कोई ना देखे, आपकी आंख ना देखे, आपकी शक्ल ना देखे। आपने तो सील पैक कर दिया, इसको पार्सल कर दो अमेज़न पे। ये एतराज है, हमने नहीं किया, बल्कि इस समाज की गंदगी ने, यहां की नौजवानों की गलत हरकत और करतूत में, हालांकि कलाई को, चेहरे को, पैर को नीचे बकदरे जरूरत खोल सकते हैं, लेकिन जब बाहर जाएं तो पूरे को ढक कर जाएं, ढांप कर जाए, पर्दे में जाए। हमने नहीं किया, हम पर मतलब उलमा पर डायरेक्ट उलमा पर संगबारी। यार ये मौलानाओं को कुछ नहीं मिलता, मस्जिद पे मिंबर पे बैठेंगे, जब खुतबा देते हैं मिंबर पे खड़े होकर यही कहते हैं कि बेटियों पर्दे में आ जाओ, बुर्का पहनो, नकाब पहनो, हिजाब पहनो। मौलाना पर डायरेक्ट टारगेट, मौलाना पर संगबारी, पत्थरों की बारिश। मौलाना लोग ऐसे कहते हैं, मौलाना लोग ऐसे करते हैं। नहीं, उठाओ अपनी किताब को, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अपनी ग्रंथ को उठाओ, तुम्हारी ग्रंथ में है कि नारी की इज्जत करो, सम्मान करो, और नारी को अपनी बॉडी की रक्षा करना चाहिए, अपनी इज्जत की रक्षा करना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं, उलमा झूठ बोलते हैं, तो तुम्हारा ये श्रीमद् भगवत गीता क्या कहता? यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती, जिस घर में यत्र नारयस्तु, नारी औरत, वुमन, गर्ल्स, फीमेल, नारी मतलब नारयस्तु पूजन्ते, जिस घर में, ये गंगा प्रसाद कह रहे हैं, हिंदी में जो ट्रांसलेशन है गंगा प्रसाद का, यत्र नारयस्तु, नारी औरत, पूजनते, सम्मान नहीं होता जिस घर में, उस घर में रमनते तत्र देवताः, उस घर में, उस जमीन में, उस जगह में, उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस मुल्क में परमात्मा वास नहीं करते, ईश्वर नहीं आते। क्यों? क्योंकि यहां बेटी का सम्मान नहीं होता। कौन कह रहा है? अब्दुल्ला सालिम कह रहा है, जुबान अब्दुल्ला की है, लेकिन अल्फाज और मंशा और फरमान आपकी ग्रंथ का है, कर्नाटका के स्कूल के टीचरों, पढ़ो इसको।
यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। साफ लफ्जों में यह बात कही गई। अगर हम पर्दे की बात कहते हैं तो हम अपने कुरान के ऑर्डर को बताते हैं बस, कि अल्लाह ने यह ऑर्डर नाजिल किया। 5 में कुरान करीम का ऑर्डर आया, 5 हिजरी में रात को ऑर्डर नाजिल होता है, ऑर्डर आता है, यू हैव टू कवर अप योर फेस, योर बॉडी एंड योर हेयर एंड योर हेड, योर हैंड्स, योर फीट, योर लेग्स, योर ऑल होल बॉडी। फजर की नमाज पढ़ने के लिए औरतें जाती हैं मस्जिद में, वहां चेमी गोइया होती है कि तुम्हें पता है आज ऑर्डर नाजिल हुआ है, कोई नया हुक्म आया अल्लाह की तरफ से, वही आई है कि पर्दे का अच्छा। अपने एक बच्ची को भेजती है घर एक सहाबिया, जाओ चादर लेकर आओ, फौरन एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आओ। पर्दे में ठीक, लेकिन कुछ हाथ खुले होंगे, शक्ल खुली होगी, तो जाओ नहीं, कपड़े लेकर आओ घर से। अपनी बेटी को भेजती, जाने के पास वो बेटी आती कपड़े लेकर, वो औरतें अपनी पूरे बॉडी को कवर अप करती है, ढांप लेती है। उसके बाद जब नमाज पढ़ के जाती हैं तो शौहर कहते हैं कि व्हाट इज नीड टू ब्रिंग द क्लॉथ, तो क्या जरूरत थी कपड़े मंगा करके पहनने की, अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा मंगाने की। नमाज पढ़ करके आ जाती, तब से पर्दा करना शुरू करते। उन्होंने कहा कि नहीं, वी डोंट वांट टू unfollow after completing the command of Allah subhanahu wa ta'ala। मैं नहीं चाहती, हम नहीं चाहते कि अल्लाह के ऑर्डर के बाद 1 सेकंड के लिए भी हम उसकी, उस फरमान की, उस हुक्म की नाफरमानी करें। हमारे कान में बात पहुंची कि आज पर्दे का ऑर्डर नाजिल हुआ, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारा 1 सेकंड भी इसके खिलाफ में गुजरे, और फौरन कपड़े मंगाकर अपने आप को कवर अप करने की हमने कोशिश की। किसके लिए था? अल्लाह की रजा के लिए, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने के लिए था। जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि नहीं जनाब, आप मुसलमान स्कॉलर, आप उलमाए किराम कुर्सियों पर बैठकर जलसे के माइक पे चीख चीख कर ये सिर्फ शरिया कानून लगाना चाहते हो, जिहादी दिमाग बनाना चाहते हो, गज़बे की बात करते हो, तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि यह हमारा कोई जुर्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर हम लोग बयान करते हैं, अल्लाह के हुक्म को क्लियरिफाई करते हैं लोगों के सामने में। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी हुक्म किसी इंसान पर नुकसान नहीं पहुंचाता। अल्लाह का हुक्म इंसानों की भलाई के लिए, यकीन न होता हो तो 1 साल की मोहलत लो। यू हैव टू कन्वर्ट इन टू द इस्लाम। आओ 1 साल के लिए इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर पढ़ो, तुम कुरान करीम को पढ़ो, तुम साए सित्ता की किताबें को, बुखारी को, मुस्लिम को, अबू दाऊद को, तिरमिजी को, इब्न माजा को, नसई को पढ़ो। पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसर्च करो उसके ऊपर। 1 साल के बाद तुम ही चीख चीख कर कहोगे कि इस्लाम इज अ ट्रूथ, इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है, इसमें उलमा की कोई गलती नहीं। वो बेटियों को नहीं कहते, औरतों को नहीं कहते कि तुम सेल्फ पैक हो जाओ, बल्कि अल्लाह का फरमान, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन। ए नबी कह दीजिए अपनी कुल लिअज़वाजिक, अपने बीवियों से, व बनातिक बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन टोटल की टोटल मोमिना औरत से, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, कि वो पर्दा करें, कपड़े को लटका लें, चेहरे को ढांक लें। हमारी बेटियां अगर कवर अप होती हैं तो पेट में दर्द होता, और जब 7 फेरे लिए जाते हैं, इतना बड़ा जो घूंघट लटकाया जाता है तो उस पर नहीं एतराज करें। इतना बड़ा घूंघट लटकाया जाता है, लटकाते कि नहीं लटकाते? वही लोग लटकाते। मीठा मीठा, हफ हफ, कड़वा कड़वा, थू थू।
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मास्क लगाओ मुंह में, मुंह पूरा ढांक लो, यहां तक नाक तक ढांक लो, पूरे नीचे यहां तक ढांक लो, वरना कोरोना घुस जाएगा। तो ये क्या है? ये कवर अप नहीं है, सिर्फ उसमें इतना होता है कि बालों को ऊपर से ढांक लेती, ऐसे करके स्कार्फ से बांध लेती। बिहार के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने तो कहा कि इस पे तो कोई झगड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि मास्क लगाने के लिए तो हम ही लोग बोलते हैं, और बच्चियां लोग ऊपर से कपड़े डाल लेती है, तो इसमें तो कोई लड़ने की बात नहीं। यकीनन सही बात कही उन्होंने, लेकिन नहीं, यहां धार्मिक आईने से देख रहे हैं कि ये बच्चियां क्यों आएंगी जनाब कपड़ा पहनकर स्कूल में, हम भी आएंगे, पहनो। हम एतराज कर रहे, योगी आदित्यनाथ जी लाल पीले कपड़े पहनते, हमने एतराज किया? कभी नहीं किया। नीले पीले पहने, देखे कि नहीं देखा आपने? कपड़े पहनते गेरवे रंग के, भगवा रंग के, किसी को एतराज नहीं। क्यों? भारत है, या पहनने की आजादी, खाने की आजादी, रहने की आजादी, इबादत की आजादी, हर चीज की आजादी। क्या जवाब दोगे भारत के संविधान के दफा नंबर 26 को? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता। हम भी कहेंगे नहीं जनाब, नहीं मानते हम योगी जी को। क्यों? क्योंकि ये लाल पीला कपड़ा पहना हुआ, एतराज करेंगे। उनके कपड़े देखकर हम अगर नारे तकबीर का सदा लगाएं तो गलत होगा ना। उनके कपड़े को देखकर, भाई योगी जी को वही पसंद है, मोदी जी को दाढ़ी पसंद है, उनको दाढ़ी पसंद थी, कुछ दिनों के लिए दाढ़ी बढ़ा ली, अभी छोटे कटवा लिए, कुछ दिनों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर बन गए थे वो। तो अब हम अगर इस पर एतराज करें कि नहीं जनाब दाढ़ी क्यों बढ़ाए, वो आतंकवाद लग रहे हैं देखने में, तो गलत होगा ना। पर्सनल चॉइस है, दाढ़ी उनकी खेती है, जब चाहे रख लिया, जब चाहे कटवा लिया। ये कोई मुद्दा और मैटर नहीं, सिर्फ ध्यान को भटकाने के, लोगों से काटने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, यहां पर भी कह रहा हूं, समम कायशरो गिरीवाधारयन्न चलम। अपने ध्यान को अपने अपने पर्टिकुलर मकसद पर लगाओ, अपने सर को, अपने चेहरे को, अपने गले को। ध्यानम समम कायशरो गिरीवाधारयन्न चलम, साफ साफ लफ्जों में स्थिरता, शांति के साथ सोचो, इधर उधर की बात मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि मुसलमानों ने, उलमाए किराम ने हमारी समाज की बेटियों को, उनको पनपने, उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तारीख उठाकर देख लो। औरत को जो सम्मान हमने दिया, औरत को जो इज्जत हमने दी है, दुनिया के अंदर आज तक कोई माए के लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने औरत को वो सम्मान दिया हो। याद करो ना उस तारीख को, बहुत पुरानी तारीख तो नहीं है, तुम्हारी सती वर्था से भी ज्यादा खतरनाक कवानीन थे, रस्म था जमाने जाहिलियत में। उससे पहले पहले इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, समाज में अगर खबर दी जाती थी कि तुम्हारे घर पे बेटी पैदा हुई है, तो शक्ल में 12 बज जाते थे कि कौन सी मनहूस खबर तुमने सुना दी। व इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहुहु